तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह संख्या 4000 से ज्यादा हो चुकी है। सैकड़ों लोगों के यहां पर दबे होने की आशंका है और इसी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तुर्की सरकार ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। 7.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके तुर्की ने महसूस किया और उसके बाद 2 और झटके तुर्की में आए। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है क्योंकि कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, कई इमारतें गिर गई हैं और उसके मलबे में कई और लोग फंसे हो सकते हैं। 5000 से ज्यादा इमारतों के तबाह होने की जानकारी मिली है। जर्मनी, स्पेन और रूस समेत कई देशों ने अपनी राहत टीमों को तुर्की रवाना कर दिया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब तक 15000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। भारत की तरफ से राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंची है। रूस समेत 40 देश इस वक्त तुर्की की मदद कर रहे हैं। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का घोषणा जो है वो तुर्की में की गई। Arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Bina geliyor, bina yıkılıyor. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında arama kurtarma ekipleri. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında arama kurtarma ekipleri. तुर्की और सीरिया के साथ 4 देशों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप की वजह से कई इमारतें धराशायी हो गई। सैकड़ों लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। कई लोग लापता हैं। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। तुर्की में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। तुर्की में किस तरह से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीरिया में भी शवों का अंबार लगा हुआ है। जिंदगी की जंग किस तरह से चल रही है, ये 6 तस्वीरें बता रही। तुर्की से लेकर सीरिया तक बर्बादी के निशान हर तरफ। तो इस भूकंप की वजह से 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 15000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 5000 से ज्यादा इमारतों को अब तक नुकसान हुआ है। इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा तुर्की में कर दी गई है। अब भी हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तुर्की में तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सीरिया में शवों का अंबार लगा हुआ है। 24 घंटे के बाद भी जिंदगी की जंग जारी है। लोगों को मलबे से निकालने का काम हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 40 देश इस वक्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आए हैं। जरा पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं किस तरह से तुर्की और सीरिया में यह महाविनाश हो रहा है। 24 घंटे में 3 भूकंप के झटके लग चुके हैं। जो पहला झटका था वो 7.9 की तीव्रता का था, जो सुबह 4:17 पर आया था। कल की बात है। उसके बाद दूसरा झटका सुबह 10 बजे 7.6 की तीव्रता का और फिर दोपहर 3 बजे 6 की तीव्रता का। 4 से 5 तीव्रता के 78 आफ्टर शॉक्स अब तक आ चुके हैं और यही वजह है कि 5000 से ज्यादा इमारतें अब तक गिर चुकी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। 5000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। उसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 15000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। भारत की तरफ से भी राहत सामग्री जो है वो भेजी गई है। एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। जर्मनी, स्पेन, रूस समेत 40 देश इस वक्त मदद कर रहे हैं।
और तुर्की में आई तबाही पर भारत ने भी मदद भेजी है। भारत की तरफ से रेस्क्यू टीम इस वक्त तुर्की के लिए रवाना हो गई है। एनडीआरएफ की टीम भारत से तुर्की भेजी गई है। ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड टीम भी तुर्की के लिए रवाना हो गई है। मेडिकल सप्लाई, ड्रिलिंग मशीन तुर्की के लिए रवाना हो गई हैं। भारत की ओर से राहत सामग्री वहां भेजी जा रही है। इस वक्त तुर्की को मदद की जरूरत है और दुनिया भर के कई देश इस वक्त मदद के लिए आगे आए हैं, जिसमें भारत भी है। जर्मनी, स्पेन और रूस समेत 40 ऐसे देश हैं जो इस वक्त तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचा रहे हैं। राहत सामग्री भेजी जा रही है, मलबा हटाने के लिए मशीनें भेजी जा रही हैं, डॉग स्क्वाड भेजी जा रही है ताकि मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है। राहत सामग्री की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। पीने के लिए साफ पानी, खाना और साथ ही जो दवाइयाँ हैं, इन सब की ज़रूरत है तुर्की को। और ये 40 देश इस वक्त तुर्की की मदद में लगे हुए हैं, क्योंकि इस तबाही से उबरने में अभी एक लंबा वक्त तुर्की को लगेगा और उससे तुरंत राहत की ज़रूरत है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। पूरी रात यहां पर राहत और बचाव का काम चलता रहा। अब तक मौत का आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। इस बीच भारत सरकार ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया है। की जंग जारी है। मलबे के पहाड़ में अभी भी कई जिंदगियां देवदूतों के इंतजार में हैं। स्नीफर डॉग के जरिए संकट में पड़ी सांसों की तलाश की जा रही है। तुर्की में सोमवार की सुबह अपने साथ भीषण भूकंप लेकर आए। चौबीस घंटे के अंदर 3 बार कुदरत ने तुर्की समेत 4 देशों को थर्रा दिया। देखते देखते तुर्की के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। ऊंची ऊंची इमारतें सेकंडों में धराशायी हो गई। वैसे तो सोशल मीडिया पर भूकंप के बाद हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब भूकंप के बाद अफरा तफरी मची थी। तभी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और अपने पीछे छोड़ गई धुएं के गुबार। इस माँ को देखिए, धराशायी हो रही इमारत के बीच ये अपने बच्चों को बचा लाई। चेहरे पर बदहवाशी और लबों पर मदद की गुहार। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन साथ ही इन देवदूतों को सलाम करने का भी जी करेगा
जो इन मासूमों को मौत के मुंह से छीन कर लाए हैं। इस पिता की खुशी और क्या हो सकती है। कलेजे का टुकड़ा सही सलामत है, देवदूतों ने इसे बचा लिया है। भूकंप से प्रभावित देशों की मदद के लिए दुनिया भर से मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। संकट की इस घड़ी में भारत ने भी मदद का अपना हाथ बढ़ाया है। टीम की जहां तक बात है तो 47 आदमी एक टीम में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ जा रहे हैं। यही कंपोजिशन है। और रिलीफ मटेरियल अलग से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी वो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो सिर्फ रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। उम्मीद है कि तुर्की जल्दी इस महासंकट से उबर जाएगी और जिंदगी फिर से गुलजार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मनीष, इस वक्त तुर्की और सीरिया जिस हालत में है, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की मदद की जरूरत इस वक्त इन देशों को है और भारत ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एनडीआरएफ की टीम को वहां पर रवाना कर दिया है राहत सामग्री के साथ। बिल्कुल विशाल, देखिए कल ही प्रधानमंत्री ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया और प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई। और भारत हमेशा से, अगर आप याद करें तो नेपाल में जब भूकंप आया था सबसे पहले भारत, जबकि नेपाल की तरफ से भारत की मदद के लिए अभी डिसीजन लेना बाकी था, उसके पहले हमारी टीमें तैयार थी। और यहाँ पर चूंकि हमें मालूम है कि किस लेवल का ग्रेविटी वहां जो अर्थक्वेक का आया है, और हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, आपको ये बताएं विशाल की पूरी दुनिया भर में काफी एक्सपर्ट मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के जो एरियाज हैं वहां पर अक्सर आपदा डिजास्टर आते रहते हैं, चाहे सुनामी हो चाहे कोस्टल एरिया में। देखिए मैसिव इवैक्यूएशन के एक्सपर्ट है एनडीआरएफ की टीम, और पहली ही टीम गई है जो टर्की पहुंच गई होगी थोड़ी देर में, और वहां वो काम शुरू करेंगे। हालांकि दुनिया के और देश भी मदद कर रहे हैं। यह ऐसा क्षण होता है कि जब मानवता के आधार पर सारी आपस में जो भी विचारधाराएं जिस भी देश की हो भूल जाते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और यही एक पल है जो हमें सिखाता है कि इंसानी जिंदगी कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा विशाल, की टर्की एक बहुत डेवलप देश है, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ बहुत मेजर ये भूकंप आया है, तबाही के हम विजुअल्स देख रहे हैं। लेकिन सीरिया में भी हालात काफी खराब हैं और सीरिया थोड़ा पिछड़ा है टर्की के मुकाबले, और वहां पर तस्वीरें जो जानकारी आ रही है, स्थितियां और भयावह है। और ये जो नंबर्स हैं जो अभी हम 4000 देख रहे हैं, ये जो बॉडीज रिकवर हुई है उसके नंबर हैं, लेकिन बहुत से लोग, सैकड़ों की संख्या में कहें कि लोग बिल्कुल, कई लोग अभी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है और इसी वजह से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी और बढ़ सकता है। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।